हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप काफ़ी टाइम से हमें बोल रहे हैं कि एक कंपैरिजन वीडियो बनाइए आईएल्स, पीटी और टोफिल का, ताकि जो लोग पीआर एस्पिरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं, वो एक कंपैरिजन देके अपना माइंड क्लियर कर सकें उनको कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों, हमने इस पे रिसर्च करी और आज का जो वीडियो है, मैं स्पेसिफिकली एक कंपैरिजन दूंगा आईएल्स, पीटी और टोफिल का। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने क्या एक बड़ी अनाउंसमेंट की है इन एग्ज़ाम्स को लेके। तो दोस्तों, बिना देर किए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं आईएल्स। आईएल्स पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड दोनों होता है। पेपर बेस्ड का थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है कि पेपर बेस्ड में आपको एसेज वगैरह लिखने पड़ते हैं। हमें जनरली डेली लाइफ में एसेज लिखने की आदत नहीं होती है। हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो लंबे लंबे सेंटेंसेस जनरली नहीं लिखते हैं। और एसेज जो है उसमें काफ़ी लंबे लिखने पड़ते हैं। और दूसरा एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये भी है कि जब भी आप पेपर पे देने जाते हैं तो आपके जो थॉट्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके माइंड में होने चाहिए, ताकि आपको जब लिखना हो तो आपको बार बार काटना ना पड़े उसको। वेराज अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देंगे तो आप उसको डिलीट करके या कट पेस्ट कभी कर सकते हैं और वो काफ़ी ईजी रहता है। तो आईएल्स दोनों पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड होता है। पीटी और टोफिल वो दोनों कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। आईएल्स को पूरा करने के लिए जनरली हमें 2 दिन लगते हैं। 2 दिन मतलब कि एक दिन पे राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग होता है, और उसके अलावा स्पीकिंग का इंटरव्यू होता है। तो वो आपको अगले दिन या 2-4 दिन बाद जाना पड़ता है, तो आपके 2 दिन उसमें लगते हैं। वेयरएज अगर आप पीटी देखें तो पीटी का एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है और टोफिल का एग्ज़ाम भी 3 घंटे का होता है। और ये 3 घंटे में चारों मॉड्यूल्स, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये चारों ख़त्म हो जाते हैं। आईएल्ट्स इसमें स्कोरिंग का जो चांस है वो थोड़ा सा कम होता है, और उसका मैं रीज़न ये बोलूँगा कि अगर आप ये पेपर बेस्ड एग्ज़ाम देते हैं तो जनरली हैंड राइटिंग जो है वो काफ़ी मैटर करती है। आपकी हैंड राइटिंग क्लियर होनी चाहिए और पढ़ने लायक होनी चाहिए। जनरली हमने ये देखा है कि जब हम लंबे एसेज लिखते हैं तो हम शुरू में तो अच्छी हैंड राइटिंग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा हाथ थकता जाता है तो हमारी हैंड राइटिंग भी थोड़ी सी डिटीरियोरेट हो जाती है। और यही पीटी और टोफिल में लेंगे, सिंस ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है तो उसमें इतना इशू नहीं होता है। हैंड राइटिंग तो खैर, हैंड राइटिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें जो स्कोरिंग के चांसेस हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। आईएल्स जो है इसका स्कोर बैंड्स में होता है, दैट मीन्स 0 to 9 बैंड्स। वेराज पीटी और टोफिल जो है इसमें स्कोर्स होते हैं, जैसे पीटी में 10 to 90 का स्कोर होता है और टोफिल में 0 to 120 का स्कोर होता है। मैंने खुद पीटी दिया हुआ है और मेरा स्कोर उसमें चारों में 90 था। मैंने आईएल्स भी दिया था और आईएल्स में तो खैर मेरा बैंड 7.5 आया था, जबकि बैंड 8 चाहिए था मेरे को हाईएस्ट मार्क्स के लिए। खैर आगे चलते हैं। आईएल्स का रिज़ल्ट 2 हफ्ते में आता है, पीटी का रिज़ल्ट विदिन 5 डेज़ आ जाता है और टोफिल का रिज़ल्ट 10 दिन के बाद अवेलेबल होता है। अगर मैं फ़ीस देखूं तो फ़ीस इसकी आईएल्स की है $215 और पीटी की है $183 183 और टोफिल की फ़ीस है $185। अगेन ये फ़ीस वेरी करती रहती है आप जिस कंट्री में हैं। अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो शायद एग्जैक्ट कंपैरिजन ना हो, बट हाँ, अराउंड यही रेंज होती है फ़ीस की। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि टोफिल और पीटी 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, वेयरएज आईएल्स जो है अराउंड पौने 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। उसके अलावा स्पीकिंग के लिए आपको नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद दोबारा आना पड़ता है। चलिए अब मैं आता हूँ एक्सेप्टेंस पे। तो ये तीनों एग्ज़ाम्स जो हैं वाइडली एक्सेप्टेड हैं, मतलब यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए। पीटी पहले कनाडा में एक्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन अब कनाडा पीटी को एक्सेप्ट करता है, जो बहुत अच्छी बात है। तो आप तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम दें तो मेरे ख्याल से आप यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है। 26 जुलाई 2023 से टोफिल एग्ज़ाम्स जो है वो वीज़ा पर्पस के लिए फ़िलहाल डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये दोबारा शुरू होगा, लेकिन फ़िलहाल इसकी शुरू होने की कोई डेट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट अभी डिसकंटिन्यूड है। अगर आपने ये एग्ज़ाम 26 जुलाई से पहले दिया है
तो आपके मार्क्स ज़रूर कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये एग्ज़ाम ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए फ़िलहाल मान्य नहीं है। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये कंपैरिज़न सुनने के बाद आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अगली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।